अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक नेक्स्ट टाइप है, यह है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिस्कस किया था। याद रखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी गुजारते थे, इलेक्ट्रिसिटी के नतीजे में केमिकल रिएक्शन होता था। इलेक्ट्रिसिटी के नतीजे में क्या होता था? केमिकल रिएक्शन। यह बात हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो चीज इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट किस तरह? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में कौन सी चीज पैदा हो रही होती है? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, आप कहें ये ऐसा पॉसिबल है कि केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो? पॉसिबल है। देखो, आपकी नॉर्मल जिंदगी में इस तरह के बहुत सारे प्रोसीजर हो रहे हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट बनता है। मसलन आपने जो घरों में बैटरी यूपीएस के साथ लगी होती है, आप पहले उसको चार्ज करते हो, चार्ज करने के बाद उसको हटा देते हो और उसके बाद उसी से इलेक्ट्रिक करंट बन रहा होता है। अब उसके अंदर बैटरी के अंदर हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शंस। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट बन रहा होता है। क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रिक करंट बन रहा होता है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये मोबाइल के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है, सेम काम इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कौन सी चीज़ हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। अच्छा, आप इसके अलावा ना एक बात याद रखिएगा, इसको ना आप घर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आपको चाहिए एक लीमू, सही है। आपको लीमू लेकर ना उसको दरम्यान से दो पार्ट में कट कर लेना है। इसके बाद दो तारें चाहिए, एक होती है कॉपर की और एक चाहिए आपको जिंक की। ये दो तारें चाहिए। कॉपर की तो तार आसानी से मिल जाती है, घरों में तांबे की तार है, ये कॉपर की ही वायर है। सही, पहले नंबर में कॉपर की वायर चाहिए और सेकंड नंबर कौन सी चीज चाहिए? जिंक। सही। इसके बाद आपने करना क्या होता है कि कॉपर की वायर और जिंक की वायर को इसके अंदर लगा देना है, लीमू के अंदर। लीमू के अंदर लगाने के बाद आपने एक कौन सी तार होगी? कॉपर की, और दूसरी कौन सी होगी? जिंक की। और इसको छोटी सी बल्बी से लेकर इसको कनेक्ट कर देना है। जैसे कनेक्ट करोगे थोड़ा बहुत जलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं कि फुल लाइट से जलेगी। और ये वाला एक्सपेरिमेंट अगर देखा जाए तो आपकी 6 क्लास या 5 क्लास में दिया होता है। सही, 5-6 के अंदर है। सही है। तो ये क्या है? यही वाला है, गैल्वेनिक सेल है। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। उसके नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा है? करंट पैदा हो रहा है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वो किस्म इन विच, जिसमें क्या हो? इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अक्कर, केमिकल रिएक्शन अक्कर, जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद होता है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जिसमें क्या हो? जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है एंड इन द रिजल्ट और इसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। इसका हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। जिसको हम क्या नाम दे रहे थे? गैल्वेनिक सेल का नाम दे रहे होते हैं या फिर क्या नाम देते हैं? वोल्टिक सेल का। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब ये बना किस तरह होता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? कंस्ट्रक्शन। बच्चे पहले समझ लो, अभी लिखना ना। अगर समझ आ गया ना ये वाली चीज तो बाकी सारी चीज आप खुद ब खुद ही लिख लोगे। अभी लिखना नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे अपने कंसंट्रेशन रखिएगा। तो सबसे पहली बात, आपके पास ना दो बीकर होते हैं, एक बीकर और इसके साथ ही हमारे पास होगा दूसरा बीकर। हमने दो बीकर लेने होते हैं। अब इन दोनों बीकर में ना एक साइड पे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डालना है। क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज होती है जिसमें से करंट गुजर सकता है, उसके एक्वस सोल्यूशन में से या फिर मोल्टन फॉर्म में से क्या गुजर सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। देखो
आपने यहाँ पे लगा देना है एक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेटल की पत्ती लगानी है आपने। क्या लगाना है आपने, एक मेटल की पत्ती लगा देनी है। और यहाँ पे मैं जो सोल्यूशन लिया है ना, सोल्यूशन याद रखिएगा 1 मोलर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। 1 मोलर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। और ये जो पत्ती लेनी है ना, ये आपने लेनी है जिंक मेटल की। मतलब अब यहाँ पे इस बीकर मैंने क्या किया है, जिंक मेटल को लेके उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। किस में डिप किया हुआ है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है ना, वो ये वाला हमारे पास। अब इसमें ना आपने पता क्या करना है, इसमें आपने कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन लेना, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और देखो यहां पे मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया जिंक सल्फेट का, तो पत्री या इलेक्ट्रोड किसका इस्तेमाल किया। और यहां पे मैंने कॉपर सल्फेट का लिया है, तो यहां पे इलेक्ट्रोड किसका इस्तेमाल करूंगा, कॉपर का लूंगा। यहां पे किसका इलेक्ट्रोड लूंगा, कॉपर। यानी मैं कॉपर की या तांबे की पत्री लेनी है और उसको यहां पे डाल देना है। और इन दोनों को मैंने बाहर किसी बल्ब वगैरह से अटैच कर देना है, क्योंकि यहाँ पे करंट पैदा होना है। और उस करंट का पता लगाने के लिए बाहर किसी भी बल्ब वगैरह से आप छोटी सी बल्ब के साथ मूवमेंट अटैच कर, बड़े बल्ब के साथ नहीं होगा। छोटी सी बल्ब भी लेनी है, उसके साथ आपने इसको अटैच कर देना। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो करंट की पैमाइश कर सके या करंट का अंदाज़ा लगा सके, करंट पैदा हो रहा है, क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं। सही, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब ना होता यह है कि हमने जिंक मेटल ली, उसको जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर डुबोया हुआ है। बात सही है। कॉपर मेटल ली और कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया हुआ है, डिप किया हुआ है। सही है। और अब इस पूरी चीज को कहते हैं ये एक सेल है। ये क्या हमारे पास एक सेल। अब ना ये पूरे को सेल कहते हैं, लेकिन अगर मैं इतने की बात करूं, इसको कहते हैं हाफ सेल। क्या कहते हैं, मतलब अगर मैं सिर्फ इतने की बात करता हूं तो ये हमारे पास क्या है, हाफ सेल। अगर मैं इतने की बात करूं तो ये भी क्या हमारे पास, हाफ सेल। अगर मैं पूरे की बात करता हूं तो ये क्या हमारे पास, फुल नहीं, कंप्लीट सेल। हाफ सेल, ये फर्स्ट हाफ सेल, ये सेकंड हाफ सेल, इसको फर्स्ट कह लो, इसको सेकंड, कोई बात नहीं होगी। मतलब हमारे पास गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट करता है 2 हाफ सेल पर। एक हाफ सेल में हमने जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया हुआ है, और दूसरे हाफ सेल में हमने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया हुआ है। इसके अलावा ना एक चीज मैं यहां पे यूज करता हूं, वो है ये वाली। अब इसका काम क्या होता है ये आगे जाके पता चल जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम नाम दे रहे होते हैं साल्ट ब्रिज का। क्या नाम दे रहे होते हैं, साल्ट ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है, और पुल का मकसद क्या होता है। देखो किसी भी जगह पुल बना हुआ है, उसका मकसद यह है कि एक साइड को दूसरी साइड के साथ जोड़ना, एक साइड को दूसरी साइड के साथ जोड़ना। अब यहाँ पे हम क्या करें, साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे थे। ये क्या करती है, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के साथ जोड़ रही होती है, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के साथ जोड़ रही होती है। भाई ये बात याद रखनी है। सही, अगर ये बातें क्लियर हैं तो चले अब यहाँ पे यही बातें लिखनी है हमने कि गैल्वेनिक सेल इज अ कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। 1 हाफ सेल इज contain zinc electrode which is deep in a 1 molar solution of zinc sulfate, and other half cell have 1 molar copper sulfate solution and copper electrode is deep in that solution या in that electrolyte. Salt bridge is used to connect 2 half cells. सही है, तो ये बात हम सारी की सारी यहाँ पे लिखेंगे। सही, चलो लिखते हैं। The galvanic cell is consists of the galvanic cell is consist of, जो गैल्वेनिक सेल है ये मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल in 1 half cell
इन 1 हाफ सेल, एक हाफ सेल में हमने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। इन 1 हाफ सेल जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड का मतलब क्या होता है, डुबोया हुआ है। डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, मतलब जिंक सल्फेट लिए इसको पानी में हल करके इसके सोल्यूशन में हमने डुबोया हुआ है। अदर हाफ सेल हैव, और दूसरे हाफ सेल में हमने क्या किया हुआ है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबोया हुआ है। इन अदर हाफ सेल हैव कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 1 मोलर लिखा ही नहीं हमने यहां पे, चलो 1 मोलर भी लिख लो, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। चलो जी, ये बात होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट बात है, 2 हाफ सेल को जोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, 2 हाफ सेल आर कनेक्टेड, 2 हाफ सेल आर connected through salt bridge। अच्छा, जो साल्ट ब्रिज होती है ना, इसका काम क्या होता है, ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करती है, यानी एक जगह पे चार्ज को जमने नहीं देती। सही है, वो आगे जाके देखें किस लिहाज से चार्ज को जमने नहीं देती। द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज, द फंक्शन ऑफ salt bridge is to prevent, ये बचाती है, prevent from charge accumulation, कि एक जगह पे चार्ज जमे ना, चार्ज accumulation, या फिर और न्यूट्रलाइज द both half cell, ये दोनों हाफ सेल को न्यूट्रलाइज कर देती है। क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है दोनों के दोनों हाफ सेल्स को। अच्छा, ये बात होगी। अब इसके मुतालिक ना, और इट इज साल्ट, सेकंड जो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया कि ये क्या करती है, चार्ज अकामुलेशन से प्रिवेंट कर रही होती है, पहला फंक्शन। यहाँ बेशक फंक्शन की हेडिंग दे दीजिए, पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। वो कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का क्या काम है, आ सकता है, सही है, बहुत कम दफा आया हुआ है, लेकिन आपको पता होगा क्या करती है। बेसिकली काम यही है कि ये 2 हाफ सेल को क्या कर रही होती है, जोड़ रही है। पहला फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, 2 हाफ सेल को जोड़ती है, और सेकंड नंबर पे ये चार्ज अकामुलेशन से बचा रही होती है, यानी कि दोनों सेल में चार्ज के अमाउंट को इक्वल रखती है। बस इतना ही हमने करना है। अब इसके बाद हमारे पास ना नेक्स्ट जो चीज़ आती है बच्चे, वो है इसकी वर्किंग। नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो क्या, हमारे पास वर्किंग। सही है, तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो वर्किंग की। वर्किंग, अच्छा, आप ना यहाँ पे अलग रिएक्शन पढ़ना है, यहाँ पे अलग रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी एनोड किसको कहता है। अभी तक मैंने किसी को एनोड या कैथोड का नाम नहीं दिया, याद रखिएगा। हमने कहा था एनोड हमेशा वो चीज़ होती है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो, और कैथोड वो चीज़ होती है जिसके ऊपर रिडक्शन हो। हमने यहाँ से अंदाजा लगाना है किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, और उसी लिहाज से हम एनोड और कैथोड को डिसाइड करेंगे।
सही है, तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चेक कीजिएगा। यहाँ मैं पहले बता देता हूँ, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज देना है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देना है, क्योंकि एनोड और कैथोड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से डिसाइड नहीं होते। एनोड और कैथोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से डिसाइड हो। जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड है, जहां पे रिडक्शन होगी वो कैथोड है। सही, चलो। When both the half cells are connected through external circuit, when both the half cell are connected to external circuit, then रिएक्शंस अक्कर तो हमारे पास रिएक्शन हो रहे होते हैं। सही है, तो रिएक्शन किस तरह होते हैं वो चीज़ हमने देखनी है। देखो, होता ही है कि जैसे ही हम किसी बल्ब वगैरह से जोड़ते हैं ना, तो जिंक के इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कॉपर की निस्बत ज़्यादा होती है। क्या होता है? जिंक के इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कॉपर की निस्बत क्या होती है? ज़्यादा होती है। The zinc have ability, the zinc metal have ability to lose electron, have greater ability, लिख लो, greater, ज्यादा एबिलिटी है। किसकी निस्बत ज्यादा है? ग्रेटर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू, के मुकाबले में, एज कंपेयर टू कॉपर +2 या कॉपर मेटल, कॉपर कर लो, कॉपर मेटल। देखो यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा जी, जिंक मेटल जो होगी ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये चीज चेंज हो जाएगी Zn+2 में, और साथ में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज। कहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ना। देखो इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से रिलीज होते हैं वो यहां से इस साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और देखो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पैदा होता है। याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पैदा होता है। ये शायद आपने पढ़ा हो फिजिक्स के अंदर। जब भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी करंट तब पैदा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती तो करंट कभी भी पैदा नहीं होगा। यहां पे क्या हो गए, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन मूव होने शुरू हो गए। सही, जहां पे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। सो उस साइड पे हम नाम दे रहे होते हैं, ये कौन सी साइड है? ये नेगेटिव साइड है। सही है, क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हुए, यहां पे इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हुए। अच्छा, अब इसके बाद ना देखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक मेटल अक्कर, जो नेक्स्ट बात लिखनी है, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन निकले, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक मेटल अक्कर। सो जिंक इज एक्ट एज, और जिंक को हम कह रहे होते हैं एक्ट एज एनोड, और जिंक को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? और चेक कर लो एनोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है। और याद रखिएगा, एनोड हम देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन होगी उसको एनोड कह देंगे, और जहां पे रिडक्शन होगी उसको कैथोड कह देंगे। अच्छा, अब होता यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, क्योंकि आपकी ये जिंक मेटल किस में चेंज हो रही है? Zn+2, और ऐसा से ये जिंक मेटल यहाँ से उतरती जाती है और यहाँ पे आती जाती है Zn+2 Zn+2, यानी सोल्यूशन में ऐसा ऐसा उतर, क्योंकि जिंक मेटल ये वाली है और सोल्यूशन के अंदर Zn यानी कि जिंक मेटल के आयंस होते हैं। ये यहाँ से ऐसा ऐसा उतरेगी और यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिंक किस में, मेटल किस में चेंज हो रही है? Zn आयन में, और आयन हमेशा सोल्यूशन में होते हैं। आयन हमेशा किस में होंगे? सोल्यूशन में। ये ऐसा ऐसा यहाँ से उतरते हैं और यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। सही, अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है, कॉपर क्या करता है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है ना जिंक, ये यहाँ से जाते जाते यहाँ पे चले जाते हैं। कॉपर यही इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कॉपर गेन
कॉपर +2 आयंस गेन इलेक्ट्रॉन। कॉपर +2 आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एंड फॉर्म कॉपर मेटल। और कॉपर मेटल हमारे पास बन जाती है किस तरह? कॉपर +2 आयंस क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, लेने के बाद कॉपर बन जाएगी, सही। और यहाँ पे द ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन, द रिडक्शन ऑफ कॉपर +2 आयंस अकर, सो इट एक्ट एज कैथोड। तो ये किसके तौर पर काम करेगा? कैथोड। जहां पे रिडक्शन होगी उसको क्या नाम देते हैं? कैथोड का। और देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये याद रखिएगा आज के बाद एक चीज ध्यान में, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे या नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे थे, हमने क्या नाम दे दिया इसको? और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव कर रहे हैं, मतलब क्या है, इस साइड में क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से इस साइड में मूव कर रहे हैं, सही। और इस साइड को हम नाम देते हैं कैथोड का। क्यों नाम दिया कैथोड का? क्योंकि यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। भाई ये बात आपने याद रखनी है, सही है। तो अब यहाँ पता क्या होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इस्तेमाल किया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इस्तेमाल किया, तो यानी कि इसमें हमारे पास होंगे कॉपर +2 आयन और सल्फेट -2, कॉपर +2 आयन और सल्फेट -2। अब देखो ये कॉपर +2 आयन सारे के सारे इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। और ये कॉपर +2 आयन ऐसा कॉपर मेटल में बदलते रहते हैं, ये सारे के सारे जाएंगे इस कॉपर जो आपने तांबा यहाँ पे यूज किया है, इसके ऊपर जाके लगना शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर जाके लगना शुरू हो जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कॉपर आयन कम होते जाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे इस साइड पे नेगेटिव चार्ज अकामुलेट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले था कॉपर +2 और साथ में सल्फेट था -2, लेकिन कॉपर +2 क्या होता जा रहा है? सोल्यूशन से निकल के इसके ऊपर जाकर जमते जा रहे हैं, और ये वाली चीज़ बचती जा रही है और ये वाली चीज़ यूज होती जा रही है। तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, यानी इस सोल्यूशन के अंदर, और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस साइड से ये जिंक उतर के इस सोल्यूशन के अंदर आता जा रहा है। एक वक्त आता है जितने इलेक्ट्रॉन पैदा होने होते हैं वो हो जाते हैं, तो आपका करंट पैदा होना, जो यहाँ पे करंट पैदा होता है ना, वो पैदा होना बंद हो जाता है। तो उस वक्त क्या किया जाता है? देखो अगर आप साल्ट ब्रिज नहीं इस्तेमाल करते हैं ना, ये आपका करंट ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 या 5 सेकंड पैदा होगा, बंद हो जाएगा, सही है। तो हम कहते हैं लगातार अगर करंट पैदा करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी देर तक, थोड़ी ज़्यादा देर तक पैदा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। साल्ट ब्रिज क्या करेगी? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड की तरफ आते हैं उन इलेक्ट्रॉन को उठा के इस साइड में फेंक देगी, और ये काम चलता रहता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड में और इस साइड से इलेक्ट्रॉन दोबारा, फिर इस तरह ये काम चलता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन की जब तक मूवमेंट होती रहेगी तो चार्ज पैदा होता रहेगा, सही। लास्ट में हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। देखो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए ना आपको एक बात बताई हुई है, दोनों को ऑलमोस्ट ऐड कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड में, इस साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे। एरो के इस साइड पे कौन कौन सी चीज़ें? Zn है, एरो की इस साइड पे प्लस कॉपर +2 है, और एरो के देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, इन दोनों को आपने कर देना कट, कैंसिल हो जाएगी, सही है। तो इस साइड पे कौन सी चीज़ बन रही है? एरो की साइड पे Zn और साथ में कॉपर बन रहा है, और ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये था जी हमारे पास गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसमें साल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये आपने खुसूसन याद रखना है, सही है। पास्ट पेपर में अगर देखा जाए तो बच्चे नेक्स्ट हमने एक पढ़ना है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल में और वोल्टिक सेल में क्या फ़र्क है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन इसको देख लीजिएगा, इतनी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, मैं से कहूँ कि बड़ी दफ़ा पास पेपर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, सही। कम से कम 60 पेज का आपको फंक्शन आने चाहिए, कर लीजिएगा, आए तो कम से कम आप इतना तो लिख सको ना। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।